आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो इम्तिहान है वो जून 2025 में जो होने वाला है। रही बात उसके फॉर्म की, तो उसके फॉर्म जो है वो आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसे उसका कोई नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में हम आपको जो है वो बता देंगे। अभी जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट 6 की। और यूनिट 6 में हम लोग बात कर रहे हैं अफसाना निगार और उनके अफसानवी मजमू की। हालांकि कोई बच्चा पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहता है तो ये नंबर है 9045220432। इस पे आप लोग जो है वो अपना नाम, अपने स्टेट का नाम लिख के जो मैसेज कर देंगे आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बैच का नाम है दस्तक। आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे दस्तक दीजिए। इंशाल्लाह आपको जो है वो मंजिल तक पहुंचाने में हम लोग जो है वो आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है या आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 6 की, यानी कि अफसाना की। इससे पहले हम लोग काफ़ी अफसाना निगार पढ़ चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सुहेल अज़ीम आबादी के हवाले से। सुहेल अज़ीम आबादी का जो ताल्लुक़ है वो आपके निसाब में एक अफसाना निगार के हवाले से है और इनका एक अफसानवी मजमूआ है जिसका नाम है अलाव। क्या है अलाव? आपको पता है सर्दियों में जब आग को हम लोग जलाते हैं तो उसे ही हम लोग अलाव कहते हैं। तो ये अलाव जो है वो जला था 1942 में। हालांकि बाज़ लोग जो है वो 1943 भी जो है वो मानते हैं। और कहाँ पर जलाया गया था? ये जलाया गया था मकतबा उर्दू मकतबा उर्दू लाहौर से। मकतबा उर्दू लाहौर से जो है ये जलाया गया था, यानी कि ये शाये हुआ था 1942 में। बाज़ लोग जो है वो 1943 में मानते हैं। इसीलिए इसके अफसानों में जो है वो इख्तलाफात हैं। बाज़ लोग मानते हैं कि इसमें जो है वो 16 अफसाने हैं और बाज़ लोग मानते हैं 19 अफसाने हैं। हालांकि दोनों बातें सही हैं। पहले एडिशन में 16 थे, बाद में जो है वो 19 हो गए थे। जो 3 बाद में जोड़े गए हैं उनका नाम क्या क्या है वो मैं आपको जो है वो आज इस क्लास में जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के जो इनके अफसाने हैं वो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है इनका अलाव अफसाना। अलाव के बाद है अंधेरा और उजाले। अंधेरे और उजाले। इसके बाद दूसरा है दो मजदूर, यानी कि तीसरा है दो मजदूर। इसके बाद है नेक्स्ट खोया हुआ लाल। खोया हुआ लाल। इसके बाद ज्वार भाटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज्वार भाटा, अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है ज्वार भाटा। इसके बाद चौकीदार, ये तो आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहता है चौकीदार, और ये सुहेल अज़ीम आबादी का है। इसके बाद टूटा तारा। टूटा तारा। और टूटा तारा के बाद है शराबी। क्या है? शराबी। तो ये कुछ इनके अफसाने हैं, जैसे अलाव, अंधेरा और उजाले, दो मजदूर, खोया हुआ लाल, ज्वार भाटा, चौकीदार, टूटा तारा और शराबी। इसके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अफसाने की तरफ। ज्वार भाटा, चौकीदार, टूटा तारा और शराबी के बाद वो रात। शराबी के बाद वो रात। इसके बाद बखैर ना तमाम। बखैर ना तमाम। इसके बाद बखैर ना तमाम के बाद बेचारा। बेचारा। बेचारा के बाद जवानी। जवानी के बाद पेट की आग। पेट की आग। पेट की आग के बाद चार आने। चार आने। चार आने के बाद कैदी भूख। कैदी भूख। तो यहाँ तक आपके हो जाते हैं 16 अफसाने कैदी भूख तक, जिसमें वो रात, बखैर ना तमाम, बेचारा, जवानी, पेट की आग, चार आने और कैद की भूख। इसके अलावा जो 3 इसमें नए अफसाने जोड़े गए हैं वो है खुदा की देन। खुदा की देन। और इसके बाद शराब। शराब का जो है वो दूसरा नाम अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा यहाँ से वहाँ तक।
यहाँ से वहाँ तक जो है ये सराब का ही दूसरा अफसाना का नाम है। सॉरी, सराब का नहीं है, ये है अपना पराया। माफ़ी चाहता हूँ, अपना पराया। तो अपना पराया का दूसरा नाम है यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से ये सारी चीज़ें जो है वो याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोग इसे जो है वो याद कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आपको जो है वो एक न एक सवाल देखने को मिल सकता है और इंशाअल्लाह मिलेगा भी। बाकी आज के सेशन में इतना ही था। आप लोग अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और 10 तक बैच, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं पेपर फर्स्ट की भी और पेपर 2 की भी, एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है उसको जो है वो आपको काफ़ी अच्छा वक्त मिल जाए। क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो JRF की होनी चाहिए और JRF की जो है वो निकलना चाहिए। इसीलिए JRF को क्वालिफाई करने के लिए 4 से 5 महीने की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।